हेलो एवरीवन, मैं हूं परमेश्वरी और आज हम करेंगे सिविक्स का चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ का पार्ट 2। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। कि मतलब जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनकी बहुत बड़ी रेंज है, वाइड रेंज है, ठीक है, जो हमारी कंट्री में है, एग्जिस्ट है। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक। और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो अपना खुद का क्लिनिक खोल के चलाते हैं। इन दी रूरल एरिया वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। मतलब जो रूरल एरिया होता है, टाउन होता है, गांव में, रूरल एरिया में एक फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है, RMPS। अर्बन एरिया हैव a large number of doctors, many of them providing specialized services। कि मतलब अर्बन एरिया मतलब सिटी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और उनमें से कुछ कुछ अच्छी स्पेशलिस्ट सर्विस देते हैं, अच्छी सी, ठीक है। देयर आर हॉस्पिटल्स आर नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। कि मतलब वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और नर्सिंग होम मतलब घर में ही अपना क्लिनिक खोलते हैं, मतलब वो उनका खुद का होता है, प्राइवेट होता है, ठीक है। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड एट्सेट्रा। मतलब और वहाँ पे बहुत सारी लेबोरेटरीज भी होती हैं, वो हमारा चेकअप करने के लिए होती है, जैसे आपका एक्सरे भी निकला होगा और अल्ट्रासाउंड होता है, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है। देयर आर ऑल्सो शॉप फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन। और बहुत सारी शॉप होती है जहाँ से हम मेडिसिन, दवाइयाँ खरीदते हैं। एज दी नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कि मतलब कि इसका जैसा नाम है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, कि मतलब वो प्राइवेट होती है एक इंसान की, उसको जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल नहीं करती। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज प्राइवेट फैसिलिटीज़, पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। कि मतलब अनलाइक जो पीपल हो, मतलब जो पीपल हेल्थ सर्विस हो, पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है, और जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, है ना, उनमें पेशेंट्स को बहुत सारे रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, मतलब जब वो चेकअप कराते हैं। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कैन बी ऑल अराउंड। इन फैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल and some are engaged in manufacturing and selling medicines। मतलब कि मतलब टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। कि आज के दिन में जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ होती है वो हर कहीं दिखती है, और इनफैक्ट अभी देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल। और मतलब अभी तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो हॉस्पिटल चलाती हैं, और सम एंगेज होती हैं मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग मेडिसिन में, ठीक है। मेडिकल शॉप आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और मेडिकल शॉप हर कोने में दिखती है कंट्री की। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज एडेक्वेट हेल्थ केयर available to all. In India, we face a situation where private service are increasing but public service are not। कि मतलब इंडिया में हमने ये सिचुएशन फेस की है, मतलब हमने देखा है कि जो प्राइवेट सर्विस है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो पब्लिक सर्विस है, मतलब जो गवर्नमेंट चलाती है, वो नहीं बढ़ रही है। व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विस। कि मतलब फिर ज़्यादातर पीपल को लोगों को प्राइवेट सर्विस मिलती है। दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। और ये जो है ज़्यादातर अर्बन एरियाज यानी सिटी में होती है। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज रेदर हाई। और जो कॉस्ट मतलब जो इलाज के रुपए होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव। और जो मेडिसिन्स हैं वो बहुत सारी होती हैं और बहुत महंगी होती हैं। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव to borrow money when there is illness in the family।
कि मतलब या तो वो लोग मेडिसिन ले नहीं पाते या फिर उनको जो मनी को बोरो करना पड़ता है, उधार पे लेना पड़ता है अगर किसी को मतलब ऐसे बीमार हो गया तो। सम प्राइवेट सर्विस एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। और जो कोई कोई सी जो प्राइवेट सर्विस होती हैं वो गलत काम मतलब ऐसे करती कि मतलब भले कम रुपए में इलाज होगा लेकिन ज़्यादा रुपए लेती हैं। एट टाइम इन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स थ्रू अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड के मतलब उस समय पे इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव दो अवेलेबल मतलब कि अवेलेबल हो जाती है लेकिन यूज़ में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड टू prescribe superfluous medicines, injection or saline when simple medication में sufficient के मतलब जैसे कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में हमको बस थोड़ी सी एक दो मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन जो प्राइवेट हेल्थ सर्विस होती है वो हमको बहुत सारी मेडिसिन भी देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, सलाइन मतलब सलाइन भी बॉटल भी चढ़ाते हैं, है ना, बल्कि उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। इन फैक्ट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस के मतलब बस पूरी दुनिया मतलब पूरे इंडिया में 20% लोग पॉपुलेशन ही लोग ही मेडिसिन्स खुद के रुपयों से ले सकते हैं जब उनको कुछ बीमारी हो तो। हैंस इवन फॉर दोज whom one might not think as being poor मेडिकल एक्सपेंस कॉज हार्डशिप कि मतलब जब इवन फॉर दोज whom one might not think मतलब कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको बहुत दिक्कतें होती है ये प्राइवेट हेल्थ सर्विस करने में जाने में। इट वॉज रिपोर्टेड कि मतलब ये बताया गया है स्टडी में कि 40% पीपल है जो इंडिया में जो एडमिटेड है हॉस्पिटल में उनको क्योंकि इंजरी या इलनेस हो गई तो 40% लोगों को या तो मनी बोरो करनी पड़ती है, उधार पे लेनी पड़ती है, या तो अपना कुछ बेच देना पड़ता है, जैसे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है। ठीक है। फॉर दोज हु आर पुअर मतलब जो गरीब हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एंशियटी एंड डिस्ट्रेस कि मतलब जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनमें जो भी फैमिली में मतलब जिसको भी फैमिली में इलनेस होती है तो उनको बहुत दिक्कत होती है और वो डिस्ट्रेस हो जाते हैं, मतलब अब रुपए कहाँ से लाएंगे ये सब। वॉट इज़ वर्स इज़ दैट दी सिचुएशन टेंड टू हैपन अगेन मतलब कि जो व्हाट इज़ मतलब कि उनको दिक्कत क्या होती है, जो सिचुएशन होती है वो मतलब वो बार बार मतलब अगेन एंड अगेन। वॉट इज़ दी वर्स इज़ दैट दिस सिचुएशन टेंड टू हैपन कि मतलब उनको जो रुपए हैं वो बार बार मतलब उनको बार बार बोरो करने पड़ते हैं या कुछ बेचना पड़ता है। ठीक है। दोज हु आर पुअर आर इन दी फर्स्ट प्लेस अननरिश्ड कि मतलब जो भी गरीब होता है वो अननरिश्ड होता है। दीज फैमिली आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड और ये जो पुअर पीपल होते हैं उनको उतना खाना भी नहीं मिल पाता कि वो अपना पेट भर लें, है ना। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग एट्सेट्रा कि मतलब जो गरीब होते हैं उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती। कौन कौन सी? जैसे साफ़ पानी पीने के लिए, एडिक्वेट हाउसिंग उनकी मतलब रहने के लिए साफ़ अच्छी जगह, क्लीन सराउंडिंग, ये सब नहीं मिल पाता उनको। एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल और इसकी वजह से वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। दी एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक दियर सिचुएशन इवन वर्स के मतलब जो एक्सपेंसेस होते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं वो बहुत मतलब उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब रहती है। सम टाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल
ट्रीटमेंट के कभी कभी बस जो रुपए है उसकी कमी नहीं होती पीपल को, कि वो उसकी वजह से अपना मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं ले पाए. वुमेन फॉर एग्जांपल आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन ए प्रोमेंट मैनर के मतलब जो वुमेन होती है वो डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाती सही टाइम पे. ठीक है. Many tribal areas have few health center and they do not run properly. कि मतलब बहुत सारे ट्राइबल एरिया में हेल्थ सेंटर होते हैं, है ना, लेकिन वो अच्छे से चलते नहीं हैं. इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट अवेलेबल, और वहाँ पे प्राइवेट हेल्थ सर्विस भी नहीं होती. वॉट कैन बी डन? There is little doubt that the health situation of most people in our country is not good. कि मतलब बहुत छोटा सा डाउट है, जो हेल्थ सिचुएशन होती है वो बहुत सारे पीपल की कंट्री में अच्छी नहीं रहती है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल सिटीजन्स स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड. कि मतलब ये जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इक्वलिटी प्रोवाइड करे, मतलब इक्वलिटी से हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करे सारे सिटीजन्स को, सारे व्यक्तियों को, खासकर जो पुअर गरीब होते हैं उनको. ठीक है. हाउएवर हेल्थ is as much depend on the basis of amenities and social condition of the people. कि मतलब जो हेल्थ होती है वो ज़्यादातर डिपेंड होती है किस पे? एम्यूनिटीज़ और सोशल कंडीशन पे. उससे जो व्यक्ति हैं वो बीमार पड़ते हैं. ठीक है. एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विस. ठीक है. हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दी हेल्थ सिचुएशन ऑफ आर पीपल. के मतलब इसलिए ये ज़रूरी है कि वर्क करना ऑन बोथ in order to improve the health situation of our people. तो मतलब हमारे पीपल्स की इम्प्रूव करना हेल्थ सिचुएशन. ठीक है. एंड दिस कैन बी डन, और ये होगा. लुक एट दी फॉलोइंग एग्जाम्पल. तो हमको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक दिया केरला का और एक दिया कोस्टा रिकन का. ठीक है. अब हम ये पढ़ेंगे. सब कोलकाता एक्सपीरियंस. In 1996, Kerala government made some major changes in the state. और कि मतलब 1996 में केरला में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे स्टेट में. 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत. जो 40% उनका बजट रहता है पूरा, है ना, वो पंचायत को दे दिया था. दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट. के मतलब वो सोचेंगे काय के लिए ज़रूरत होगी और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे. दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर फूड वुमेन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. के मतलब दिस के मतलब के जो देखिए जो दे कुड प्लान दिस मेड इट पॉसिबल. कि मतलब वो इससे आसान हो गया विलेजर्स को रहना, है ना, और वो अच्छे से मतलब उनको वाटर भी आ रहा था, फूड भी हो रहा था, और जो वुमेन्स डेवलपमेंट और उनकी एजुकेशन भी अच्छे से चल रही थी. दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम वर्क चेक्ड. के मतलब कि इसका मतलब है जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो वो चेक हो रही थी. द वर्किंग ऑफ स्कूल एंड आंगनवाड़ीज was ensured and specific problem of the village were taken up. कि मतलब जो स्कूल्स की वर्किंग थी और आंगनवाड़ी थी वो अच्छे से चल रही थी, और जो विलेजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. हेल्थ सेंटर वर ऑल्सो इम्प्रूव. जो वहाँ के हेल्थ सेंटर थे वो भी इम्प्रूव होने लगे. ऑल ऑफ दीज हेल्प टू इम्प्रूव दी सिचुएशन. और ये सब जो 40% बजट दिया था उसकी वजह से ऑल ऑफ दीज हेल्प और उसकी वजह से इम्प्रूव होने लगी सिचुएशन. डेस्पाइट दीज अफोर्ड हाउएवर सम problems such as shortage of medicine, insufficient hospital beds, not enough doctor reminded, and these needed to be addressed. के मतलब
हाउएवर सम प्रॉब्लम्स के कोई सी प्रॉब्लम्स जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन और इनसफिशियंस हॉस्पिटल बेड, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमाइंडेड, और मतलब ये सब थोड़ा बहुत नहीं होता तो उनको बता दिया जाता था। ठीक है। द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिकन रिका इज कंसिडर्ड टू बी कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। कि मतलब जो कोस्टा रिका है वो सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री बोली गई है सेंट्रल अमेरिका की। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टल रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। के मतलब इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फाउंड होती है। सेवरल ईयर एगो कोस्टा रिका टुक a very important decision and decide not to have any army। कि मतलब कुछ सालों पहले कोस्टा रिका ने बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था कि वो आर्मी नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द कोस्टा रिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज। कि मतलब ये कोस्टा रिका की गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी, तो मतलब जो वो आर्मी पे मनी खर्च करते थे, स्पेंड करते थे, वो कोस्टा रिका गवर्नमेंट हेल्थ पे करने लगी। ठीक है। एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड ऑफ द पीपल, और एजुकेशन पे भी करने लगी और जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें थी उन पे भी करने लगी। The Costa Rican government believed that a country has to be healthy for its development and pay a lot of attention to the health of its people। के मतलब कि इसका मतलब दी कोस्टा रिका गवर्नमेंट थी वो बिलीव करने लग गई थी कि कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी, कि कंट्री को हेल्दी रहना होगा उसकी डेवलपमेंट के लिए, और बहुत अटेंशन पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। ठीक है। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड अमेनिटीज़ टू ऑल कोस्टा रिकन्स। के मतलब जो कोस्टा रिका गवर्नमेंट थी वो सबको प्रोवाइड करती थी क्या, बेसिक सर्विस और अमेनिटीज़। ठीक है। फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग के मतलब जो कोस्टा रिका गवर्नमेंट थी वो कोस्टा रिकन्स को मतलब वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर देती थी, सैनिटाइजर देती थी, न्यूट्रिएंट्स और हाउसिंग देती थी। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड very important and knowledge about the health is an essential part of education at all levels। का मतलब health education is considered very important and knowledge about health। ठीक है। कि मतलब जो हेल्थ एजुकेशन थी वो बहुत वेरी इम्पोर्टेंट थी और नॉलेज थी, उसमें नॉलेज होती थी हेल्थ के बारे में, और वो बहुत एसेंशियल पार्ट था, ज़रूरी पार्ट था एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। ठीक है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।